ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है। अगर आप देखिएगा ये ग्रहण ऐसे टाइम पर हो रहा है जहां पर विंटर का इक्विनॉक्स पड़ता है। जो लोग एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स जानते हैं, उनको पता होगा इक्विनॉक्स पड़ता है। इक्विनॉक्स को अगर शॉर्टकट में देखा जाए, इक्वी और नॉक्स अर्थात जब रात और दिन इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में सूर्य ग्रहण का पड़ना और साथ में पितृ पक्ष जब खत्म हो रहा है उसके जस्ट एंड में, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय अमावस्या रहती है, जब पूर्णिमा होता है उस समय चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये सभी लोगों को बेसिक पता। और सूर्य ग्रहण अक्सर देखा गया है कि साल में 2 बार तो पड़ता ही पड़ता है। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पितृपक्ष और नवरात्रि के जस्ट संधि पर ये स्टार्ट हो रहा है और इक्विनॉक्स के पास ही ये स्टार्ट हो रहा है। और 21 सितंबर के रात्रि 10:59 से ये प्रारंभ होगा। 4 घंटे 34 मिनट लंबा ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा, अगर हम लोग मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये नक्षत्र को देखा जाए, राशि को देखा जाए, तो नक्षत्र होगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और राशि के अनुसार देखा जाए तो कन्या राशि, यानी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में ये ग्रहण पड़ेगा। तो सबसे पहले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र क्या होता है, इसकी कुछ बातें तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। इससे पहले मैंने उत्तर भाद्रपद में जब चंद्रग्रहण पड़ा था तो बताया था बगुला पक्षी के बारे में। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर फाल्गुनी, इसका जो प्रसार होता है सिंह में भी होता है और मैक्सिमम पार्ट जो इसका होता है कन्या में होता है। इस समय गोचर में केतु शुक्र की युति बन रही है और सूर्य बुध और चंद्रमा, ये जो ग्रहण होगा केतु सूर्य ग्रहण होगा। कई बार सूर्य राहु ग्रहण होता है, कई बार केतु सूर्य ग्रहण होता है। तो ये ग्रहण अच्छे तरीके समझ लीजिए, केतु सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य पूर्व दिशा के मालिक माने जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और अगर हम कूर्मा चक्र बनाएं तो हम लोग आपकी सुविधा के लिए कूर्मा चक्र को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। कूर्मा चक्र में अगर आप देखिएगा प्रभावित एरिया कौन सा हो रहा है, तो कूर्मा चक्र में अगर आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को देखिएगा, अगर आप कूर्मा चक्र देखेंगे, हम अपने देश के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं, तो जो साउथ का जो पार्ट होता है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को नेतृत्व करता है। इसके अलावा विश्व में अगर आप इसको चेक करेंगे तो विश्व में भी जो यूरोप का जो पार्ट है, जो साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है, साउदर्न पार्ट को ही ज़्यादा ये प्रभावित करता है। और ये ग्रहण भी साउदर्न हेमिस्फीयर में लग रहा है, भारत में विजिबल नहीं होगा पहली बात। इसलिए भारत वाले लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। सामान्यतः जब सूर्य ग्रहण होता है तो 6 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल का प्रभाव कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये दिखाई देगा। विजिबिलिटी देखा जाए तो ये न्यूजीलैंड का जो पार्ट है, अंटार्कटिका का जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ पार्ट है, वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ही दिखाई देगा। जब रात्रि होगी तो हमें सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे देश के रिस्पेक्ट में सूर्य जो होगा सूर्यास्त के बाद ग्रहण लगने वाला है, तो हमारे देश में बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो जहाँ जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा ये दक्षिण डायरेक्शन को ज़्यादा प्रभावित करेगा। दक्षिण पूर्व का डायरेक्शन भी ये ज़्यादा हो सकता है। दक्षिण डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट का जो कुछ पोर्शन है, इसमें भूकंप के जोरदार झटके, न्यूजीलैंड का जो पोर्शन है वो, यानी प्राकृतिक आपदाओं का आना दक्षिण दिशा में लगभग आप मान के चलिए कि मेदिनी ज्योतिष यही इंडिकेट कर रहा है कि जो दक्षिण पार्ट होगा, चाहे वो हमारे देश के रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो दक्षिण पार्ट होता है, यानी हम लोग बात कर सकते हैं जो कर्नाटका का एरिया है, जो तमिलनाडु का एरिया है और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी एरिया जो हो जाता है, ये जो साउथ के जो पार्ट होते हैं उसमें ज़्यादा प्रभावित करने वाला है हमारे देश के लिए। वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का अकस्मात बढ़ जाना, किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना होना, इन सभी चीज़ों को अकस्मात ये बढ़ाने वाला ग्रहण रहने वाला है। इस ग्रहण को हम इंडिया में नहीं देखेंगे, इसलिए विश्व में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, भारत में प्रभाव इसका कम होगा। दूसरा, सूर्य को क्योंकि यहाँ पर ग्रहण लग रहा है तो ऊष्णीय यानी जो गर्म मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड की बात किया जाए तो गर्म मेटल्स में गोल्ड को काउंट किया जाता है और मेटल के अंदर सिल्वर भी आता है, लेकिन गोल्ड के जो प्राइस रहेंगे यहाँ पर थोड़े से कट होते हुए आपको दिखाई देंगे। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब एकदम से तो ऐसा नहीं होगा पूरा निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस ग्रहण के बाद। तीसरी बात अगर देखा जाए तो दक्षिण राज्यों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होना। भारत के रिस्पेक्ट में अभी आपने नेपाल में देखा था, जहाँ नेपाल के एरिया में ग्रहण आपको विजिबल हुआ था और नेपाल का जो
चंद्रमा है वो कुंभ राशि में था 20 डिग्री का, और 20 डिग्री पर ही न ये इक्लिप्स लगा था, लूनर इक्लिप्स, जिसको मैंने लाइव दिखाया भी था। तो जब ये ग्रहण लगेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव दिखा सकूँ, और उसके लिए उस एरिया का जो इमेज मैक्सिमम मिल सकता है, उसको मैं यहाँ पर यूटिलाइज़ करके बताऊँगा। तो उस लोकेशन पे जाकर बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग फिर भी चेक कर सकते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या होगा, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वेब ऐप होते हैं, जहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, सूर्य वर्चुअली आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो उस लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी का बढ़ना, दक्षिण राज्यों में अकस्मात कुछ परेशानी उत्पन्न होना। दक्षिण वाले पार्ट को ही मैं बार-बार प्रेशर देकर बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दक्षिण वाला पार्ट ही कुर्मा चक्र में आता है, वही ज़्यादा प्रभावी होगा। इससे पहले का जो प्रभाव था वो पूर्व और उत्तर-पूर्व का जो पोर्शन था वहाँ पर था। तो वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से परेशानी उत्पन्न हुई है। शेयर मार्केट की बात किया जाए तो शेयर मार्केट का जो प्रभाव रहेगा इसमें पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन सूर्य को ग्रहण लगना, और सूर्य जो रहेंगे भारत की कुंडली के रिस्पेक्ट में, ये पहुँचे कहाँ पर हैं? 6वें घर में रहेंगे, 5वें घर में रहेंगे। तो 5वें घर में किसी प्रकार का अकस्मात टेंशन उत्पन्न होना, किसी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड टेंशन उत्पन्न हो जाना, ये सारी घटनाएँ भी इस ग्रहण के आस-पास होने वाली हैं। तो अभी भी बहुत पॉज़िटिव नहीं कहूँगा। इवन जो भारत-पाकिस्तान के बीच जो जिस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से प्रभावित किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी तरीके का एक और एक्शन इस ग्रहण के बाद भी आपको देखने को मिल सकता है। ये ग्रहण आतंकवादियों द्वारा फैलाया, मतलब जो भी इसका प्रभाव होगा, आतंकवादियों पर ये बहुत खराब तरीके से ये ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। अर्थात वो कोशिश करेंगे देश में, और वो भी साउथ वाले पोर्शन में ज़्यादा कोशिश करेंगे, और ये साउथ के पोर्शन में ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कुछ पोर्शन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन हमेशा सेंसिटिव है पाकिस्तान के एरिया का, लेकिन फिर भी नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन और सबसे ज़्यादा साउथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये एक मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से ग्लोबली इसका क्या प्रभाव होगा, वो मैंने बता दिया। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और प्रत्येक लग्न और राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।